Hello friends, My dear today I am friends, going to please make you like and understand what is subscribe sentence. this channel. My dear student, if we will discuss about what is the definition of a sentence, then a sentence is a group of words that makes a complete sense. शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हमें कोई भी बात बोलनी होती है तो हम वाक्य में बोलते हैं, ठीक है। इसलिए वाक्य बहुत जरूरी है। और हमने बताया कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसका मतलब हमें शब्द के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज वर्ड। ओके, तो वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर, है ना। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड, है ना। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट how many kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence and exclamatory sentence. ठीक है, हम लोग इसके बारे में बारी-बारी से बात करेंगे। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि a sentence always start with capital letter and end with punctuation marks. Okay, punctuation marks means अगर ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे अंत में। अगर हम कोई बात को किसी स्टेटमेंट को कह रहे हैं तो उसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence and exclamatory sentence. First one is assertive sentence, ठीक है। वैसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, जो किसी सत्यता को व्यक्त करता है, उसे हम assertive sentence कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मैंगो इज वेरी स्वीट, ठीक है। ये क्या है? ये किसी कथन को व्यक्त कर रहा है कि आम जो है मीठा है, ठीक है। राम एक अच्छा लड़का है, ये किसी कथन को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम इसे assertive sentence कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जो किसी आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव व्यक्त करता है तो हम उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिससे किसी वाक्य में आज्ञा का भाव व्यक्त हो, अनुरोध का भाव व्यक्त हो या सलाह का भाव व्यक्त हो तो हम उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना। इसमें बोल रहा है कि तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। और यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा है तो ऐसा वाक्य जो होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अगर इस वाक्य में हम काइंडली या प्लीज लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाक्य जो है क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जिससे आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसमें कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मानेंगे, ठीक ना। और दूसरा एग्जांपल है मे यू फेल, यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को श्राप दे रहा है कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। फिर डिस्कस अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से अचानक हृदय में उठने वाले दुख, प्रशंसा, घृणा इत्यादि का भाव व्यक्त होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी अचानक कोई बात हो जाए और जो वाक्य हमारे मुंह से निकलता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक
क्रिकेट का मैच हो रहा है और एक ही बॉल बचा है, ठीक है, और उसमें 6 रन चाहिए, तो उस बॉल में अगर जो प्लेयर है वो 6 मार देता है तो समझिए कि उस 6 मारने पर जो हमारे हृदय से उठने वाले भाव होंगे, जो हमारे मुंह से निकलेगा वाक्य, वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। या हम कहीं जा रहे हैं और कोई ऐसा नजारा नजर आ जाए जो हमें बहुत ही लुभावना, बहुत ही अच्छा लगे, तो हम वहां पर हाउ ब्यूटीफुल अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। फ्रेंड, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें कुछ नॉलेज प्राप्त हुए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो को आप देख सकें।